हाय, आई एम हिना। वेलकम टू शिक्षापीडिया। शिक्षापीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज आपकी क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर सिलेबस से आपको पूरी ही बुक कराई जाएगी क्लास 12th की। क्लास 12th की जो बुक है वो आपके दो भागों में है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। देखिए, आपको सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आज। देखिए, सिलेबस 2024 और 25 बाय शिक्षापीडिया और आपकी मैम का नाम है हिना। देखें, बुक जो फर्स्ट है आपकी वो आपकी डिवाइड है 5 यूनिट में। कितने यूनिट हैं आपके? 5। कितने यूनिट है? 5 यूनिट। फर्स्ट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, या फिर इसको कहेंगे स्थिर वैद्युत की। सेकंड जो यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और धारा विद्युत। जो थर्ड है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। और अगला जो यूनिट है, अगला यूनिट 4, वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी और डीसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो यूनिट 5 है आपका वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। आपको जो यूनिट फर्स्ट है, जो मैं आपके प्रॉपर तरीके से कल से स्टार्ट कराऊंगी, उसमें यूनिट जो फर्स्ट है आपका, उसमें आपके यूनिट फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर आते हैं। वो आएगा आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा आपका, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और जो सेकंड है आपका वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, मतलब वैद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र के बारे में। यूनिट फर्स्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, और जो सेकंड है उसमें पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता। ये है आपका धारिता। ठीक है, अगला देखिए सेकंड बुक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपका। देखिए, बुक आपकी जो सेकंड है उसमें जो आपको बारे में पढ़ना है लाइट के बारे में। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पार्ट आपका बुक सेकंड ने कवर किया हुआ है वो है आपका प्रकाश के बारे में। देखिए, भाग 1 जो है आपका, देखिए भाग 1 किसके बारे में है आपका? है प्रकाशिकी के बारे में, यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में। सेकंड पार्ट है वो आपका किसके बारे में है? वो आप डिस्कस करेंगे उसमें मैटर के बारे में, मतलब पदार्थ के बारे में। और पदार्थ का हमारा जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर आपका यूनिट 3 होगा, उसमें आप थोड़ी सी आपकी केमिस्ट्री भी आ जाएगी पार्ट बुक सेकंड में, जिसमें आप परमाणु तथा नाभिक के बारे में, एटम और न्यूक्लियस के बारे में पता करेंगे, नॉलेज मिलेगी आपको। और जो आपका 4 पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक टिप्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक लगी हुई है, किस तरीके से बनाए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट आपको स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देती हूँ आपको। देखें, चैप्टर फर्स्ट आपका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, चैप्टर फर्स्ट जो प्रॉपर तरीके से जो आपको लिखाया जाएगा वो आपका कल से स्टार्ट होगा। आज थोड़ा सा डिस्कशन या फिर ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इसके फील्ड के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो है हम सभी के घर पर ही है, और वो उस विद्युत को हम क्या पढ़ेंगे पूरे प्रैक्टिकली फॉर्म में या थ्योरेटिकली हम उसको सीखेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जानेंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे पहुंचाई गई, इस पूरे सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट में। यहाँ से देखिए, हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वैद्युत। और आप ये चीज़ जानते होंगे कि इस पूरे संसार में हमारा किसका रूप है? ये एनर्जी का ही रूप है। तो हमारी जो वैद्युत है ये भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसका? ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही रूप है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे हम रिलेट कर सकते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी से, यानी कि ऊर्जा के रूप से। अब बात करते हैं हम आवेश के बारे में, मतलब
चार्ज के बारे में। ये चार्ज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं। देखें, आवेश मतलब किसी भी वस्तु का, कोई भी एक वस्तु है उसका गुण जो उसमें पहले से ही मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टी, क्वालिटी जो उसमें पहले से ही मौजूद है, जिसे हम मना नहीं कर सकते, उस गुण को हम कहते हैं चार्ज। देखें, जब भी कोई मैटर होता है, मतलब मैटर मतलब वस्तु, जब कोई वस्तु है उसकी दो क्वालिटी हैं जिसको हम मना नहीं कर सकते। एक क्वालिटी है आपकी द्रव्यमान। अगर आपसे वस्तु की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या कहते हैं कि वस्तु हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वही तो वस्तु कहती है। अगर किसी चीज़ में द्रव्यमान नहीं है तो वो वस्तु नहीं कहला सकती। तो किसी भी वस्तु का एक गुण क्या हुआ, द्रव्यमान, और सेकंड होता है उसका आवेश, जिसको हम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। तो ये आवेश क्या है, किसी वस्तु का मूलभूत गुण है जिसको मना नहीं किया जाएगा। इसको और कैसे डिफाइन किया गया, देखें कैसे, क्या हुआ, एक तो हमें मालूम हो गई ये क्या है, हमारी क्वालिटी है। कैसी है, फंडामेंटल। मूलभूत को कहते हैं फंडामेंटल क्वालिटी है किसी भी वस्तु की जिसको हम मना नहीं कर सकते, और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आकर्षण। किसकी, आकर्षण की। थोड़ी सी आप क्लास 12th में आए, थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि आप बीएससी अगर आगे पढ़ करेंगे तो उसमें प्रॉपर किस में होता है, इंग्लिश में ही होता है। अट्रैक्शन की, और दूसरी जो होती है वो होती है प्रतिकर्षण, या इसको कहेंगे हम रिपल्सन। ठीक है। जब किसी वस्तु के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं, जिन चीज़ों को आकर्षण भी होता है और उसको दूर भी हटाते हैं, उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, चार्ज, मतलब आवेश। क्या कहा जाएगा उसको, आवेश। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे, ये दोनों प्रॉपर्टी होती किस में है। आपने देखा होगा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, हम नॉर्मल तौर पर घर पे कहते हैं बिजली, आप क्या होता है जब चिपक जाते हैं, करंट लग जाता है तो चिपक जाते हैं ना, वो अपनी ओर खींचती है, तो उस गुण को क्या कहेंगे हम, आकर्षण। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा बिजली का करंट लगता है वो उठा के दूर हमें फेंक देती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्रतिकर्षण। तो एक तो हमारी बिजली हुई, यानी कि वैद्युत, क्या हुई, वैद्युत। एक तो वैद्युत के अंदर ये गुण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। और किसके पास होता है ये गुण, आपने बचपन में गेम खेला होगा। देखें, आपकी एक मैग्नेट है जिसे हम चुंबक कह सकते हैं। आपने देखा होगा आपके पास चुंबक के दो टुकड़े हैं। आपने देखा होगा जब आप इसको पास में लेके आते हैं, कभी कभी तो ये चिपक जाते हैं, यानी कि आकर्षण हो जाता है। और इसके जब इसको पोल को हम दूसरी तरफ घुमा दें, एन दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, अगर दूसरी तरफ घुमा दें, एस एन कर दें और एस एन ये हो, तो क्या होता है, इनके बीच क्या होता है कि दोनों आपस में चिपकती नहीं है। तो कौन सा गुण हो गया, वो गुण हो गया आपका प्रतिकर्षण का। तो हमें यहाँ से ये नॉलेज मिलती है, एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके पास गुण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, और एक होती है हमारी चुंबक यानी कि मैग्नेट, उसके पास भी ये गुण होता है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का और उसे दूर हटाने का। तो हम डेफिनेशन बनाएं अगर हम आवेश की, तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, या उसको पहले से अगर मौजूद है तो उसको महसूस कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का वह गुण कौन सा, वह गुण जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, जनरेट करता हो, उत्पन्न करे, या उसके प्रभाव को, यानी कि वो पहले से हम बना के रख दें, उसके प्रभाव को
अनुभव करे या महसूस करे, अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश। आज की मैं सिर्फ आपको छोटा से ही बताया है कि वैद्युत आवेश क्या है, मतलब हमारा जो चैप्टर है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब शब्दावली, टर्मिनोलॉजी को कहते हैं शब्दावली। शब्दावली क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने क्या समझा? हमने आज समझ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही कि कोई भी एक वस्तु, इसका जो गुण होता है चीज़ों को अट्रैक्ट करने का और उसको धक्का देने का, तो वो उसको कहते हैं हम, जो उसको जनरेट कर देता है या उसके जो प्रभाव उसको महसूस कर लेता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। एंड फील्ड, अब इसका फील्ड यानी कि इसका क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपका क्लीन कर दूं इसको, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आपका क्या था? आपका जो बुक फर्स्ट है वो यूनिट 5 में है, जिसके 5 यूनिट हैं और हर यूनिट के अंदर आपके चैप्टर भी हैं। और यूनिट जो आपकी बुक सेकंड है उसमें आपके यूनिट कितने हैं? 4। और मैंने आपका जो आज फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया मैंने, किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और प्रॉपर तरीके से हम कल से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू।